TYBA S4 प्रश्न पत्र काव्यशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों में से एक अध्याय है काव्य के भेद। इस अध्याय की चर्चा आज हम कर रहे हैं। काव्य के प्रमुख दो भेद माने गए हैं, जिसका आधार इंद्रिय है। कानों से हम सुनते हैं और आँखों से देखते हैं, और इस आधार पर काव्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य इस दो वर्गों में बांटा गया है। दृश्य काव्य में नाटक, एकांकी, गीति नाटक आदि का समावेश होता है, तो श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य और चंपू काव्य का समावेश होता है। चंपू काव्य उसे कहा जाता है जिसमें गद्य और पद्य का समावेश या मिश्रण हो। पद्य बंध की दृष्टि से दूसरे प्रकार पर जब हम विचार कर रहे हैं, वर्गीकरण पर हम विचार कर रहे हैं, तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ये दो प्रकार उसके बनते हैं या माने जाते हैं। प्रबंध काव्य के और दो उप प्रकार बनते हैं। वह उप प्रकार हैं महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य किससे कहा जाएगा? जिसमें जीवन की व्यापकता का चित्रण हो। इस पर विभिन्न विद्वानों ने, आचार्यों ने विचार किया कि महाकाव्य के लक्षण क्या होने चाहिए, और उन लक्षणों को हमारे सामने रखा है। महाकाव्य का पहला लक्षण है सर्गबद्धता। महाकाव्य में सर्गबद्धता का होना अनिवार्य है, और यह सर्ग कम से कम 8 होने चाहिए। सर्ग का अर्थ है अध्याय। दूसरा, महाकाव्य का जो नायक है वो उच्च कुल का होना चाहिए, जिसके गुणधर्म धीर, उदात्तता उसमें होनी चाहिए, ये अपेक्षा की गई है। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक प्रसिद्ध किसी कथा से संबंधित हो सकता है। इसमें ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय भी हो सकता है। इस तरह से ये एक लक्षण माना गया है। रसों की चर्चा महाकाव्य के लिए की गई है। ऐसे कौन से रस हैं जो महाकाव्य में प्रधान रस हैं? उसमें श्रृंगार, वीर और शांत, इन 3 रसों को प्रधान रस के रूप में महाकाव्य में रखा जाता है, और आवश्यकतानुसार अन्य रस गौण रूप में आ जाते हैं। महाकाव्य का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक को प्रधान बनाना होता है, किसी एक की प्रस्तुति करना होता है। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण, आशीर्वचन या तत्कालीन राजा या धर्मगुरु की स्तुति से होता है। इसके लक्षणों में और भी एक लक्षण है, वह है दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा। महाकाव्य होने से, महानतम उद्देश्य होने से दुष्टों की निंदा इसमें की जाती है। महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में छंद का एक विशिष्ट विधान है। जब सर्ग का अंत होता है, पहला सर्ग समाप्त होता है, तब छंद का परिवर्तन होना अनिवार्य माना गया है। महाकाव्य है इसलिए इसमें वर्णन प्रधानता है। वर्णन में विविधता का होना आवश्यक माना गया है। अब नामकरण की बात करें तो नामकरण, इसमें जो नायक है उसके अनुसार, नायिका है तो उसके अनुसार, या कथा या कथावस्तु के अनुसार महाकाव्य का शीर्षक दिया जाता है। युगानुरूप महाकाव्य के नियमों में परिवर्तन शायद हो रहा है। महाकाव्य का उदाहरण है प्रिय प्रवास और कामायनी। अब हम महाकाव्य की तत्वों की ओर आगे बढ़ेंगे। महाकाव्य के तत्व कौन से हैं? लक्षण तो हमने जान लिए, अब तत्वों की चर्चा करेंगे। भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान दोनों ने ही इस पर विचार किया, और कुछ तत्वों को हमने महाकाव्य के तत्व के रूप में स्वीकार किया है। पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु।
महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या कोई प्रसिद्ध कथा हो सकता है, ऐसा कहा गया। प्रमुख कथा के साथ साथ इसमें उपकथाएं भी आ सकती है, क्योंकि ये महाकाव्य है। इसका प्रारंभ मंगलाचरण या आशीर्वचन से होता है। सर्ग के अंत में आने वाले दूसरे सर्ग में क्या कथा है, इसकी सूचना दी जाती है। दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। महाकाव्य का नायक उच्च कुल उत्पन्न कहा गया है। सद प्रवृत्ति का विकास उसमें होना चाहिए। दुष्प्रवृत्ति का विनाश करने के गुणधर्म उसमें होने चाहिए। महाकाव्य के जो अन्य पात्र हैं, उन पात्रों का भी मनोवैज्ञानिक और स्वाभाविक विकास हो, इस बात का ध्यान उसमें रखा जाता है। संघर्ष मूलक घटनाएं और उन घटनाओं का वर्णन इसलिए किया जाता है कि महाकाव्य का जो नायक है उसके गुण विशेष बहुत अधिक विकसित हों और ये पाठकों के सामने आ जाएं और उसका परिचय पाठकों को हो सके। तीसरा तत्व है युग चित्रण। महाकाव्य में युग विशेष का चित्रण किया जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी परिस्थितियों का, सभी भावनाओं का चित्रण यहाँ होता है। महाकाव्य युग विशेष का दर्पण है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रस की प्रधानता होती है और अन्य रसों की स्थिति गौण होती है। छंद योजना पर विचार हम कर रहे हैं। छंद योजना यह भी एक तत्व है। रसभाव की बाद छंद योजना यह भी एक प्रमुख तत्व माना जाता है। छंद योजना में प्रत्येक सर्ग में एक छंद का होना अनिवार्य माना गया है और छंद के अंत में या अध्याय के अंत में छंद परिवर्तन महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि अध्याय बदल रहा है तो अध्याय की आवश्यकता अनुसार छंद भी बदल जाते हैं। छठा तत्व है भाषा शैली। महाकाव्य की भाषा गरिमामय, उदात्त होनी चाहिए, जिसमें संगीतात्मकता हो। महाकाव्य होने से इसमें गेयता हो। मुहावरे, कहावतों का कलात्मक प्रयोग इसमें हो सकता है, जिससे शैली में रमणीयता आ सके, शैली अलंकृत हो सके, फिर भी सहजता उसमें बनी रहे। यह अपेक्षा महाकाव्य के संदर्भ में की जाती है। महाकाव्य का एक और तत्व है उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य से कोई भी साहित्य रचना संभव नहीं है। महाकाव्य का उद्देश्य महान होता है। महाशब्द से ही उसका उद्देश्य भी महान है, ये हम समझ गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक यहाँ महत्वपूर्ण बनता है, उद्देश्य बनता है। असत्य पर सत्य की विजय, राष्ट्रभक्ति, नैतिक आदर्श, मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करना ही महाकाव्य का उद्देश्य होता है। इस प्रकार महाकाव्य का विचार हम प्रबंध काव्य के एक प्रकार के रूप में कर चुके हैं। महाशब्द से व्यापकता का बोध होता है। तो दूसरा जो प्रकार है खंड काव्य, इस पर जब हम विचार करते हैं तो खंड शब्द से छोटे से टुकड़े का या जिसे संक्षिप्तता का बोध हमें होता है। तो आइए खंड काव्य के तत्वों पर भी हम प्रकाश डालें। महाकाव्य और खंड काव्य के तत्व समान ही हैं, क्योंकि दोनों भी काव्य हैं और प्रबंध काव्य के ही ये प्रकार माने गए हैं। अब इनके जो तत्व समान हैं तो इसमें अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि महाकाव्य ये व्यापक है और खंड काव्य ये संक्षिप्त है। यह एक प्रमुख अंतर इसमें देखा जाता है। कथा वस्तु खंड काव्य की और महाकाव्य की थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? क्योंकि खंड काव्य में जीवन की किसी एक निजी पक्ष का ही वर्णन होता है, व्यापकता उसमें नहीं होती। कथा वस्तु संक्षिप्त होती है लेकिन फिर भी प्रभावी होती है। मुख्य कथा ही इसमें होती है।
ऐतिहासिकता और काल्पनिकता दोनों का ही समावेश उसमें हमें दिखाई देता है। चरित्र चित्रण की बात करें तो व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र का यहाँ चित्रण नहीं होता, तो चरित्र के कोई विशिष्ट गुणधर्म, कोई विशिष्ट अंश की झलक ही हमें खंड काव्य में प्राप्त होती है, मिलती है, ऐसा कहा जाएगा। खंड काव्य के संवाद संक्षिप्त होते हैं, पात्रानुकूल होते हैं, सरल होते हैं, प्रभावी होते हैं। देश काल वातावरण, ये जो चौथा तत्व है जिसमें वर्णनात्मकता होती है, वर्णनात्मकता के माध्यम से इसकी प्रस्तुति होती है, ये संक्षिप्त होता है। क्योंकि खंड काव्य संक्षिप्त है, इसलिए मर्यादा होने के कारण इसमें वर्णन भी मर्यादित रूप में ही होता है और पात्रों के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। रस वर्णन की बात करें तो खंड काव्य में एक ही रस प्रधान होता है, अन्य रसों का वर्णन प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के लिए किया जाता है। महाकाव्य का जैसे उद्देश्य है, खंड काव्य का भी एक उद्देश्य है। जीवन में आदर्श की स्थापना करना, राष्ट्रभक्ति, सत्य का उद्घाटन करना, यह महाकाव्य का भी उद्देश्य है और खंड काव्य का भी उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य में कुछ समानता देखी जाती है। भाषा शैली पर विचार किया जाए तो खंड काव्य की भाषा गरिमामय, उदात्त होती है। एक ही छंद का प्रयोग इसमें होता है। सर्ग के अंत में या सर्ग के अनुसार ही छंद में परिवर्तन इसमें होता हुआ दिखाई देता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य की चर्चा हम कर चुके हैं। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्यों पर जब हम विचार करते हैं तब मुक्तक का अर्थ जानना आवश्यक है। मुक्तक अर्थात अन्य पदों से मुक्त, उसका हर छंद अपने आप में परिपूर्ण हो, ये आवश्यक है। मुक्तक को दो विभागों में बांटा जाता है, पद्यात्मक काव्य, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। मुक्तक को पद्यात्मक काव्य भी कहा जाता है। तो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, ये दो उपप्रकार उसके हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। एक विचार, एक अनुभूति का सरल, सुंदर, चमत्कारिक प्रस्तुतिकरण मुक्तक में विशेष माना जाता है और यही इसकी आवश्यकता है। मुक्तक में उक्ति का विचित्रता, वैचित्र, संगीतात्मकता, स्वाभाविक अलंकरण होना अनिवार्य माना गया है। तो यह मुक्तकों के कुछ गुण विशेष हैं, विशेषताएं हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है। मुक्तक के बाद हम विचार करते हैं गीति काव्य का। गीति काव्य किसे कहा जाए? गीति काव्य के अलग अलग नाम क्या है? गीति काव्य जिसे प्रगीत या गेय मुक्तक भी कहा गया है। गीति काव्य का मूल आधार भाव है। गीति काव्य में रचनाकार अपने जीवन की अभिव्यक्ति करता है। महादेवी वर्मा ने इस संदर्भ में कहा है कि साधारणतः गीति काव्य व्यक्तिगत सीमा में दुख और सुख की अनुभूति है और अनुभूति का ही शब्द रूप गीति काव्य है। इसमें ध्वन्यात्मकता होती है। ध्वन्यात्मकता का अर्थ है कि गीत के माध्यम से रचनाकार की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं संप्रेषित होती है। दर्शक, पाठक या श्रोता वर्ग उसी प्रकार के भावों को महसूस करता है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, गीत वाणी का तरल रूप है। गीति काव्य में हृदय पक्ष की प्रधानता होती है और विचार पक्ष, चिंतन पक्ष थोड़ा सा भाव की अपेक्षा कम होता है या थोड़ा सा कमजोर होता है। चित्रमयता, नाट्यमयता, संगीतमयता, लयपूर्ण, इस प्रकार की भाषा शैली इसमें अपेक्षित मानी जाती है। तो आइए हम गीति काव्य के तत्वों को जानें। गीति काव्य के पहले तत्व या पहली विशेषता है वैयक्तिकता। गीति काव्य में निजी अनुभूतियों का प्रस्तुतिकरण या प्रकाशन
होता है। इसमें भावात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव से ही लय और संगीतात्मकता निर्माण होती है। गीति काव्य में भाव आवेग की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे गीत निर्माण होता है, गीत रचा जाता है। तीसरा तत्व है रागात्मक अनुभूति या रागात्मक अनुभूति। अनुभूति की अखंडता गीति काव्य में रागात्मक अनुभूति में समाविष्ट होती है। अनुभूति जिस प्रकार की हो, जितनी प्रबल हो, उसे हम रागात्मक अनुभूति कहेंगे। संगीतात्मकता गीति काव्य का एक विशेष तत्व है। संगीतात्मकता से विशिष्ट लय निर्माण होने की अधिक से अधिक संभावना होती है। अनुभूति का आवेग या तीव्रता जो थोड़े समय तक ही रहता है, यह संक्षिप्तता गीति काव्य में विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोमल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसी प्रकार के शब्द होने चाहिए, इसलिए कलात्मक भाषा की आवश्यकता भी गीति काव्य में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार आज हमने काव्य के भेदों में कई सारे भेदों का विचार किया। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ये प्रमुख दो प्रकार। फिर प्रबंध काव्य की दो उपप्रकार, महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य। इस प्रकार से 4 काव्य प्रकारों पर हमने विचार किया और इसकी सविस्तर जानकारी मैंने आपको